रघु का जीवन किसी सीधे रास्ते सा नहीं था, बल्कि उबड़-खाबड़ धूल भरी सड़कों की तरह था, जिस पर वह हर दिन ट्रक चलाता। वह एक साधारण ट्रक ड्राइवर था, जिसकी रोजी रोटी दूर शहरों में माल पहुंचाकर चलती थी। उसका गांव एक अनजान कोने में था, जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी और पानी की टंकी साल में बस 2 बार भरती। रघु के परिवार में उसकी पत्नी लता, 2 बच्चे राजा और पिंकी और बूढ़ी मां थी। उनका जीवन साधारण था, मगर हर दिन के संघर्ष में भी वे हंसना जानते थे। रघु महीने में 2-3 बार ही घर आता था, मगर जब आता था तो बच्चों के लिए टॉफियां, लता के लिए एक साड़ी और मां के लिए तेल की शीशी जरूर लाता था। रघु का खान पान ढाबों पर ही होता था, कभी तले हुए पराठे, कभी बेसन की कड़ी, तो कभी सूखी दाल और पतली रोटियां। वो स्वाद से नहीं, भूख से खाता था, लेकिन उसे इसकी आदत थी। उसकी ये आदत टूट गई। हैदराबाद की खुशबू, वो रात भी बाकी रातों की तरह थी, गर्म, थकाऊ और भूख से भरी। ट्रक तेलंगाना के रिंग रोड पर दौड़ रहा था, पेट में चूहे कूद रहे थे और नींद आंखों में तैर रही थी। तभी एक स्टॉल दिखा, नवाब बिरयानी पॉइंट, असली हैदराबादी स्वाद। उसने ट्रक किनारे लगाया और उतरा। ढाबा छोटा सा था, मगर वहां से उठती खुशबू कुछ अलग ही थी। भाई, एक प्लेट बिरयानी देना, रघु ने कहा। हैदराबादी है साहब, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। रघु ने प्लेट ली। पहले ही निवाले में कुछ तो था जो सीधा दिल को छू गया। मसालों का संतुलन, मटन की नरमी, चावल की महक, ये सिर्फ खाना नहीं, जादू था। वो चुपचाप खाने लगा, हर निवाले के साथ कुछ पुरानी थकान जैसे उतर रही थी। भाई, कौन बनाता है ये? रघु ने पूछा। पीछे मालिक हैं, खुद पकाते हैं, लड़का बोला। रघु ने उस रात वहीं ट्रक खड़ा कर दिया। अगले दिन उसने ढाबे के मालिक से मुलाकात की। भाई, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, पर ये बिरयानी, ये कुछ और ही है, मुझे सिखा दो। ढाबे के मालिक हंस पड़े। सीखना आसान नहीं, पर दिल से सीखोगे तो जरूर आएगी। रघु ने अगले 4 दिन वहीं रहकर बिरयानी बनाना सीखा। हर मसाले की मात्रा, मटन को मैरिनेट करने की विधि, केसर डालने का तरीका और दम लगाने का तरीका, वो सब कुछ नोट करता रहा, याद करता। स्वाद की सौगात। रघु जब घर लौटा तो लता हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? इस बार कुछ खास लाया हूं, रघु ने मुस्कुराकर कहा। उसने घर के बाहर चूल्हा बनाया, लकड़ियां जमा की और बिरयानी बनानी शुरू की। बच्चे हैरानी से देख रहे थे, पापा क्या बना रहे हैं? धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। जब बिरयानी तैयार हुई तो सबने एक एक निवाला लिया और जैसे ठहर ही गए। बाप रे, ये तो जैसे होटल वाला खाना है, पिंकी चिल्लाई। बिल्कुल असली बिरयानी, लता ने कहा, जिसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। सोच रहा हूँ एक दुकान खोलूं, बिरयानी, रघु ने कहा। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल खोल बेटा, भगवान जरूर साथ देगा। पहला कदम। रघु ने शहर में एक छोटा सा स्टॉल किराए पर लिया। टेबल, 2 कुर्सियां, एक गैस सिलेंडर और एक तवा, यही उनकी पूंजी थी। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, मगर उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। भाई, ये बिरयानी तो जैसे हैदराबाद की गलियों से आई हो। धीरे धीरे लोगों का आना बढ़ा। वर्किंग क्लास, स्टूडेंट्स, रिक्शा वाले, सब आने लगे। लता कैश संभालती, रघु पकाता और बच्चे स्कूल से आकर ऑर्डर देने में मदद करते। भाग पहचान बनी तो सफलता आई। कुछ ही महीनों में हेलो हैदराबाद बिरयानी नाम मशहूर हो गया। एक स्थानीय फूड ब्लॉगर ने स्टॉल का वीडियो बनाया। उसने कहा, अगर असली हैदराबादी स्वाद चाहिए तो रेस्टोरेंट नहीं, इस स्टॉल पर आओ। वीडियो वायरल हो गया। शहर के अमीर लोग, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले सब आने लगे। भीड़ लगने लगी। अब हर दिन 10 प्लेट बिकती। रघु की जिंदगी बदल रही थी, पर उसने कभी स्वाद से समझौता नहीं किया। आज भी वो चावल खुद देखता, मटन खुद मैरिनेट करता। रघु ने अब एक बड़ी दुकान खोल ली थी, जिसमें बैठने की जगह, ऑनलाइन डिलीवरी है और एक छोटा सा ऑफिस भी था। अब वो अपने जैसे अन्य गरीबों को ट्रेनिंग देने लगा। अगर तुम में मेहनत है तो स्वाद ही तुम्हारी ताकत बनेगा। लता अब खुश रहती थी, माँ की दवाइयाँ समय पर आती थीं और बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल गया था। हर रविवार रघु स्टॉल पर खुद खड़ा होता और बच्चों को बिरयानी परोसते वक्त कहता, इसी से मेरी दुनिया बदली है, स्वाद से संकल्प तक। एक दिन टीवी चैनल वाले आए और इंटरव्यू लिया। आपकी सफलता का राज क्या है? रघु मुस्कुराया, मैं बस भूख को समझता था, स्वाद को नहीं। जब हैदराबाद की बिरयानी खाई तब जाना कि खाना सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी भरता है। टीवी स्क्रीन पर चलते इंटरव्यू के नीचे लिखा था, एक ट्रक ड्राइवर से बना स्वाद का बादशाह, हेलो हैदराबाद बिरयानी। और रघु अब भी हर नई बिरयानी खुद चखता है, क्योंकि वो जानता है मेहनत से पकाई गई बिरयानी ही लोगों के दिल तक पहुंच